लॉर्ड शिव मंत्रा। सावन में इन मंत्रों से करें भगवान शिव को प्रसन्न। महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करना चाहिए। एक माला का अर्थ यह होता है कि एक माला में 108 मनके होते हैं और इस तरह से एक एक मनके को पार करते हुए आप बार बार मंत्र बोलते हैं और मंत्र का जाप हो जाता है। आचार्य अश्विनी शास्त्री। वैदिक काल से ही मंत्रों के जप का प्रचलन हमारी प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा का अंग रहा है। मंत्र हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और कार्यों और मनोकामनाओं की सिद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। मंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है मन को एक तंत्र में बांधना, यानी जब हमारा मन किसी एक तंत्र में बंध जाता है तो व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। आपने सुना होगा कि गायत्री मंत्र अथवा महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करना चाहिए। एक माला का अर्थ यह होता है कि एक माला में 108 मनके होते हैं और इस तरह से एक एक मनके को पार करते हुए आप बार बार मंत्र बोलते हैं और मंत्र का जाप हो जाता है। इस तरह 108 बार मंत्रों के जाप से हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है और हम अपने लक्ष्य या कामना प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। काल सर्प दोष क्या है? जाने नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष से मुक्ति के उपाय। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का शक्तिशाली मंत्र का जाप करें। जाने महाशिवरात्रि पूजा मंत्र शिव कवच स्तोत्रम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। सावन का पूरा महीना ही भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस महीने में कांवड़े हरिद्वार आदि तीर्थों से गंगा जल लेकर अपने अपने प्रदेशों, गांव या घर के आसपास के शिवालयों में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। हम यहां जन सामान्य के लिए उन मंत्रों का उल्लेख कर रहे हैं जिन्हें आप पूरे सावन के महीने में करते रहें, ताकि भगवान आशुतोष यानी महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपकी सभी मनोकामना को पूरा करें। वैसे तो संस्कृत भाषा में लाखों मंत्र हैं जिनसे भगवान शिव की स्तुति की जाती है, लेकिन हम यहां सामान्य और बहुत ही सरल मंत्रों की जानकारी आपको दे रहे हैं जिन्हें आप पूरे सावन के महीने में या शिव पूजन के समय में जप सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भगवान शिव की आराधना का मूल और सबसे सरल मंत्र है एयूएम नमः शिवाय, अर्थात मैं अपने आराध्य भगवान शिव को नमन करता हूं। इसके बाद दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र को प्रायः किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति पाने के लिए, मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए या शत्रु के भय से मुक्ति पाने के लिए जपा जाता है। यदि आप पूरे सावन के महीने में इस महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप सुबह शिव पूजन के समय करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति मिलने में सहायता प्राप्त होगी। यह मंत्र इस प्रकार है एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। कहते हैं कि इस शक्तिशाली मंत्र के अखंड जप से मृत्यु भी दूर हो जाती है। ऐसी एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि इस मंत्र की रचना आर्षि मार्कंडेय ने की थी। यह कथा मैं यहां पाठकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। महाशिवरात्रि के दिन राशियों का भाग्यफल एवं उपाय। प्राचीन काल में आर्षि मृकंडु ने संतति प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह पुत्र बहुत अल्पायु वाला होगा। यह सुनकर आर्षि बहुत चिंतित हो गए। कुछ समय बाद
आर्षि मृकंडु के यहां पुत्र का जन्म हुआ और उन्होंने उसका नाम मार्कंडेय रखा। उसका लालन पालन करने लगे और पुत्र को भगवान शिव की स्तुति करने के लिए प्रेरित किया, और मार्कंडेय भी दिन रात शिव की स्तुति में लीन रहने लगे। जब बालक मार्कंडेय का जन्म हुआ था तो अन्य ऋषियों ने मृकंडु आर्षि को बताया था कि उनके इस पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष होगी। यह सुनकर मृकंडु बहुत चिंतित रहने लगे, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि जिस भगवान शिव ने हमें यह पुत्र दिया है, उसके प्राणों की रक्षा भी वे स्वयं ही करेंगे। कहते हैं कि जब 16 वर्ष बाद मार्कंडेय की आयु पूर्ण हो गई तो यमदूत उनके प्राण लेने आए, तो उन्होंने देखा कि मार्कंडेय तो भगवान शिव की स्तुति में लीन है, इसलिए उनके प्राण कैसे ले सकते हैं। इसलिए वह वापस लौट गए और उन्होंने यमराज को जाकर पूरा विवरण बताया। यह सुनकर यमराज स्वयं मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए आए, और जैसे ही उन्होंने अपना पाश फेंका तो मार्कंडेय शिवलिंग के साथ ही चिपक गए। यह देखकर भगवान शिव स्वयं वहां उपस्थित हो गए और उन्होंने वहीं पर उसकी आयु को बढ़ा दिया। यह देखकर यमराज लौट गए और भगवान शिव मार्कंडेय की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें लंबी आयु का वरदान दिया। महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ था? शिवरात्रि की कहानी इसके अतिरिक्त इसी तरह से अन्य भी निम्नलिखित अनेक सरल मंत्र हैं। ओम शंकराय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम श्री रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः। इन सभी मंत्रों का जाप आप उठते बैठते कभी भी, चाहे आप जागृत अवस्था में हैं, स्नान कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, इन सभी मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। और सभी मंत्र आपकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करेंगे। प्रतिदिन स्नान करने के बाद जब आप शिव पूजन के लिए अपने मंदिर में या घर पर बने मंदिर में बैठें तो इस रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करें। इससे भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा अपने उपासकों पर बरसाते हैं। मुख्य रूप से ये 8 श्लोक हैं, इसीलिए इन्हें रुद्राष्टक कहा जाता है। भगवान रुद्र को प्रसन्न करने के ये 8 श्लोक इस प्रकार से हैं। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम चलत्कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानीपतिम भावगम्यम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम नतोहम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमाणम प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभु रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभुः प्रसीदति। यदि आप ध्यान देंगे तो देखेंगे इस रुद्राष्टक की अंतिम 2 पंक्तियों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो उपासक इस रुद्राष्टक को प्रतिदिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान महादेव उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए भगवान महादेव के निम्न मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एयूएम नमः शिवाय। जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की निम्न मंत्र की एक माला का जाप आपको निश्चित रूप से मानसिक शांति प्रदान करेगा। जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन्नामामीश शंभो। बेलपत्र से क्यों प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ? जीवन में मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान शिव के
निम्न मंत्र का उच्चारण 108 बार करें। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय।